पाठ 11। केरल का राजकुमार। केरल की इस लोक कथा में बताया गया है कि एक राजा के व्यवहार और आचरण का राज्य पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा राजा स्वयं होता है। यदि राजा का आचरण अच्छा नहीं होता तो प्रजा दुखी हो जाती है और राजलक्ष्मी भी उसे छोड़कर चली जाती है। केरल राज्य में एक समय राजवर्मन नामक एक दयालु तथा चतुर राजा राज करता था। उसने अपने राज्य में अनेक ऐसी योजनाएं चलाईं जिससे उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। वह राज्य भर में घूमता रहता, अपनी प्रजा के सुख दुख की सुनता और उनके कष्टों को दूर करने का भरसक प्रयत्न करता। राजवर्मन का राज्य तो छोटा सा ही था, परंतु वहाँ के लोग बहुत परिश्रमी तथा ईमानदार थे। अपने राजा की वे दिल से प्रशंसा करते थे। जहाँ राजवर्मन राज्य में एक पेड़ लगाने की सोचते, वहाँ सैकड़ों पेड़ लगा दिए जाते। तालाब खुदवाने की सोचते तो श्रम दान करने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती। सड़कें बनवाने को कहते तो गांव-गांव में सड़कें बनने लगती। जहाँ ऐसा राजा और ऐसी प्रजा हो, वहाँ लक्ष्मी की क्या कमी। अरब के व्यापारी राजा राजवर्मन के राज्य में व्यापार के लिए आने लगे। वे सोने चांदी से भरे थैले लाते और गरम मसाले तथा इमारती लकड़ी ले जाते। राज्य की आमदनी में दिनों दिन वृद्धि होने लगी। राजा को बस एक ही दुख था कि उसके पीछे इस हरे भरे धन धान्य से पूर्ण राज्य का क्या होगा। राजा का एक बेटा था, रविवर्मन। वह अपने पिता का बहुत दुलारा था। सेवकों के लाड़ ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बहुत स्वार्थी बन गया था। सारा दिन अपने मित्रों के साथ खेल कूद में मग्न रहता। उसे राजकाज से कोई मतलब न था। राजा ने रविवर्मन को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु रविवर्मन ने राजा की एक ना सुनी। उसने अपना रास्ता नहीं बदला। कुछ दिन बीमार रहकर राजा राजवर्मन चल बसा। रविवर्मन सिंहासन पर बैठा। स्वार्थी मित्रों से तो पहले ही घिरा था। पुराने मंत्रियों को हटाकर उन्हें ही मंत्री बना दिया। वे राजा को उल्टी सीधी सलाह देते। राज्य का धन दोनों हाथों से लुटाते। राज्य में त्राही त्राही मच गई, पर सुनता कौन। राजा तक तो कोई बात पहुंचती ही न थी। रविवर्मन को जब तब धन की जरूरत पड़ती रहती थी। पहले तो राजकोष खाली हुआ और फिर प्रजा पर नए कर लगाए गए। इससे भी पूरा न पड़ा तो अरब व्यापारियों को बुलाया गया। 2-3 बार तो उन्होंने अग्रिम के रूप में कुछ धन दिया। फिर उसके बदले में सामान न मिलने पर उन्होंने उस राज्य को छोड़ किसी अन्य स्थान पर जाने की सोची। अमावस्या आई तो रात के अंधेरे में अपने जहाज लेकर अरब व्यापारी वहां से चले गए। पहरेदारों ने देखा तो घबराए। उनमें से एक अधिकारी भागा भागा राजमहल पहुंचा। जब उसे भीतर जाने की आज्ञा न मिली तो वह नंगी तलवार चलाता हुआ, रास्ता बनाता हुआ ठीक राजा के सामने जा पहुंचा। महाराज, अरब व्यापारी अपने जहाज लेकर बंदरगाह छोड़ चुके हैं। महाराज को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो अरब व्यापारियों से और धन मंगवाया था। कुछ होश आने पर रविवर्मन ने अपने पिता के पुराने मंत्रियों को बुला भेजा, पर वे नहीं आए। सभी बहुत दुखी थे। वे जानते थे कि राजा के स्वार्थी मित्रों के कारण ही राज्य पर विपत्ति आई है। रविवर्मन सोच में पड़ गया। उसे अपने पिता की बातें याद आईं। वह पश्चाताप की आग में जलने लगा। उसकी आंखें खुल गई थीं। मित्रों ने उसका ध्यान इधर उधर करने की कोशिश की, पर रविवर्मन ने उन्हें दरबार से निकल जाने की आज्ञा दी। रविवर्मन बहुत बेचैन था। उसने प्रभात वेला में समुद्र के किनारे जाकर प्रार्थना करने की सोची। वहाँ राजा राजवर्मन ने धन की देवी लक्ष्मी की प्रतिष्ठा में एक मंदिर बनवाया था। मंदिर समुद्र के किनारे पर बना था।
मंदिर के पास पहुंचकर रविवर्मन ने सोचा, क्यों ना स्नान करके देवी के दर्शन करूं। जैसे ही उसने अपने वस्त्र उतारे और सीढ़ियों से नीचे उतर समुद्र की ओर बढ़ने लगा कि उसने देखा सीढ़ियों पर कोई बैठा है। कौन है? कोई उत्तर न पाकर वह आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर एक तेजस्विनी स्त्री को बैठे पाया तो पूछा, तुम कौन हो? कोई उत्तर न मिलने पर उसने फिर पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? इस पर संगीत सी मधुर आवाज में उत्तर मिला, मैं यह नगर छोड़कर जा रही हूँ। पर क्यों? मुझे यह नगर अच्छा नहीं लगता। पर क्यों? आवाज की मधुरता तथा उस स्त्री के सौंदर्य का रहस्य कुछ कुछ राजा पर प्रकट होने लगा था। तभी खिलखिलाकर देवी हंस पड़ी और बोली, इस नगर का राजा मूर्ख है, उसके मन में मेरे लिए कोई आदर नहीं, फिर मैं तिरस्कृत होकर यहाँ क्यों पड़ी रहूं? रविवर्मन समझ गया कि वह राजलक्ष्मी ही है। बोला, वह अभी छोटा है, अनुभवहीन है, परंतु उसे राज्य को नष्ट करने का तो बहुत अनुभव है। यहाँ से मत जाइए। नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है। आप मेरी एक बात मानिए, मैं समुद्र में स्नान करने जा रहा हूँ। यह है मेरी अमूल्य मणियों की माला। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, आप इसे अपने पास रखिए। आप मेरी प्रतीक्षा करेंगी ना? अवश्य। रविवर्मन पानी में उतरता चला गया। उसने हाथ जोड़े, मानो अंतिम बार अपने नगर तथा मंदिर के दर्शन कर रहा हो। उसने मन ही मन देवी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और अपने बीते हुए जीवन के लिए पश्चाताप किया। उसके कदम गहरे पानी की ओर बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे समुद्र की लहरें ऊंची होती गईं। पानी ने रविवर्मन को अपने भीतर समा लिया। दूसरे दिन प्रातः अरब व्यापारियों के जहाज समुद्र के किनारे आने लगे। व्यापारियों ने सबको एक विचित्र बात सुनाई। वे अपनी इच्छा से नहीं लौटे। रात को एक भयंकर तूफान ने उनके जहाज वापस नगर की सीमा पर ला छोड़े हैं। महाराज रविवर्मन स्वयं समुद्र की रेत पर अचेत पड़े थे। उनके वस्त्र तो समुद्र की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर मिले, पर उनकी अमूल्य मणियों की माला मंदिर की देवी लक्ष्मी की मूर्ति के Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's